डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिलासपुर में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन हड़ताल पर, दफ्तरों में सन्नाटा। जिला मुख्यालय में प्रदर्शन, ऑफिस में भटकते रहे काम के लिए पहुंचे लोग। अयोध्या के महंत ने भूपेश बघेल को बताया रावण, बोले मिशन नारियों के धर्मांतरण का धंधा बंद हुआ, इसलिए पूर्व सीएम को साधु संत बीजेपी के एजेंट लग रहे। आईपीएस जितेंद्र शुक्ला बने एनएसजी में ग्रुप कमांडर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को भेजा पत्र, तत्काल रिलीव करने का आदेश दिया। भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले में 9 ठिकानों पर ईडी की रेड। रायपुर में हरमीत खरूजा, हरमीत चावला, महासमुंद में जसबीर के घर छापा। 10 सदस्यीय टीम खंगाल रही दस्तावेज। छत्तीसगढ़ में आज से स्वास्थ्य सेवाएं हो सकती है प्रभावित। 3 दिनों तक नर्सिंग स्टाफ का आंदोलन, 11 मांगों को लेकर प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगरीय प्रशासन विभाग की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर 2023 से योजनाबद्ध और पारदर्शी तरीके से काम हुआ, जिसका असर चुनावी नतीजों में दिखा। प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए गए नगरीय निकाय चुनाव में 10 नगर निगम और 70 में से 60 वार्डों में जीत दर्ज की गई। शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन और पीएम ई बस योजना के तहत तेजी से काम हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में बिलासपुर नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में प्रदेश के 11 नगरीय निकायों ने सुधार दर्ज किया है। सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरे हुए हैं और 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर 2 साल में हमने क्या क्या किया है और आने वाले 3 सालों के लिए हमारी योजना क्या है। आज नगरीय प्रशासन विभाग की चर्चा मैं आपसे करूंगा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ ऐतिहासिक और बड़े निर्णय, बड़े काम इन 2 वर्षों में हमने किया है। सबसे बड़ा जो काम नगरीय निकाय के दृष्टि से हुआ, कानून में संशोधन करके प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराना। दुर्ग के कोलिहापुर स्थित 36 फुट में जिला एवं तहसील साहू संघ के नवनियुक्त पदाधिकारियों का भव्य शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरेंद्र साहू की उपस्थिति में जिला अध्यक्ष नंदलाल साहू सहित अन्य पदाधिकारियों ने पद की शपथ ली। कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी विशेष रूप से मौजूद रहे। वक्ताओं ने समाज सेवा, संगठन विस्तार और सामाजिक एकजुटता पर जोर देते हुए नई कार्यकारिणी को बधाई दी। जिला साहू संघ का शपथ ग्रहण समारोह दुर्ग का संपन्न हुआ है। साहू समाज में गांव से लेकर दुर्ग कांग्रेस भवन में पार्टी का 141वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अरुण वीरा, महापौर धीरज बाकलीवाल और पीसीसी सचिव अयूब खान सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।
वक्ताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए जल, जंगल और जमीन को बचाने का आह्वान किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के संदेश को दोहराते हुए नेताओं ने संकल्प लिया कि संगठन को गांव-गांव तक मजबूत कर देश की एकता के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर पूरे प्रदेश के देश के सभी कांग्रेसियों को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं और इस बात की भी बधाई देता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। इसमें अपने आप में एक गौरव की बात है कि कांग्रेस पार्टी ही देश की ऐसी पार्टी है, कोई पार्टी नहीं है इस देश में जिसने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी हो और अंग्रेजों को इस देश से भगाया हो। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि कांग्रेस पार्टी जैसी संस्था के हम सदस्य हैं जिसका 141 साल का इतिहास है और ये इतिहास केवल कांग्रेस का इतिहास ही नहीं, देश की आज़ादी का इतिहास है और आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, क्योंकि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद कांग्रेस की जो भूमिका रही है उसे हिंदुस्तान के लोग कभी भुला नहीं सकेंगे। कांग्रेस पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस भवन में बहुत धूमधाम से स्थापना दिवस मना रहे हैं। अब आज हम सब 140वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और हमारा देश अंग्रेजों के मुक्त दिलाने में कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। आज हम सब एकत्र होकर स्थापना दिवस की बधाई देते हैं सभी। सबसे पहले मैं कांग्रेस की स्थापना दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज दुर्ग में भी सुबह से ही सभी हमारे कांग्रेस के साथी जन यहाँ आ गए और हम लोग कांग्रेस की स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से दुर्ग कांग्रेस भवन में मनाए। कांग्रेस का इतिहास ही आज़ादी का इतिहास है। कांग्रेस शुरू से ही आज़ादी आंदोलन में महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम समेत अनेक स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कांग्रेस के लोग लगे रहे। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 31 दिसंबर तक काम बंद करो, कलम बंद करो आंदोलन शुरू कर दिया है। इस प्रदेशव्यापी हड़ताल में करीब 4.5 लाख कर्मचारी शामिल है, जिससे मंत्रालय समेत सभी सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कर्मचारियों की मुख्य मांगे केंद्र के समान महंगाई भत्ता, एरियर्स का भुगतान, वेतन विसंगति दूर करना और कैशलेस चिकित्सा सुविधा है। हड़ताल के कारण राजस्व, पेंशन और प्रमाण पत्र जैसे जरूरी कार्यों के लिए आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जो है 125 संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है। लगभग सभी जो बड़े संगठन है वो इस फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। हम लोग 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज से 31 तारीख तक प्रदेश के जितने भी विभागाध्यक्ष कार्यालय हो, चाहे जिला कार्यालय हो, तहसील न्यायालय हो, एसडीएम कार्यालय हो, यूनिवर्सिटी हो, नगरीय निकाय, सारे कार्यालय हम लोग बंद करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं, हमारी प्रमुख मांगे हैं, हम चाहते हैं कि सरकार जो है जो घोषणा पत्र में वादे किए मोदी की गारंटी के नाम से केंद्र के समान दे, इसी से हमको डीए दिलाए। डीए का जो एरियर्स है 2019 से लंबित है, उसको जो है जीपीएफ खाते में हमारा समायोजित किया जाए। इसके अलावा 300 दिवस अर्जित अवकाश नकदीकरण की बात हो या 4 स्तरीय समयमान वेतन की बात हो या कैशलेस सुविधा की बात हो, ऐसे 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारी आज सड़क पर उतर आए। डोंगरगढ़ के श्री राम कृपा हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है। ग्राम अचोली निवासी महिला का आरोप है कि डॉक्टर महेश तिवारी ने बिना पैथोलॉजी जांच के स्तन की गांठ का ऑपरेशन कर दिया, जिससे उन्हें कैंसर हो गया और एक स्तन गंवाना पड़ा। पीड़िता ने मानव अधिकार आयोग से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच कर रही है, जबकि डॉक्टर ने टिप्पणी से इनकार किया है। रखा है। मैं ग्राम अछोली डोंगरगढ़ में रहती हूँ, जिला राजनांदगांव। मेरे सीने में दर्द उठा था, तो मैं उसके लिए अपने लोकल डॉक्टर श्री राम कृपा हॉस्पिटल के डॉक्टर महेश तिवारी हैं, उनके पास मैं गई थी। तो उन्होंने जांच किया, मेमोग्राफी वगैरह कराया और उसमें सिंपल सिस्ट समझ के उन्होंने मेरे सीने में गांठ चीरे लगा करके गांठ को निकाल लिया और उन्होंने बोला था छोटी सी बात है, गांठ निकलने से फिर आप ठीक हो जाओगे,
और आधे घंटे में आप घर चले जाओगे, ऐसा करके मुझे बोला। ऐसा धोखा दे करके मुझे अपने पास रखा और फिर मुझे 4 दिन एडमिट रखा और बोला था बाहर से डॉक्टर को बुला करके आपका इलाज कराएँगे। नहीं, इसकी शिकायत प्राप्त हुई है और इसमें जांच समिति बन गई है। जांच भी लगभग हो गई है। इसका फाइनल अभी मुझे पता कराना पड़ेगा। जांच हो गई है इसकी, हमारी जानकारी में है। ये रखा है, मैं ग्राम अछोली डोंगरगढ़ में रहती हूँ, जिला बीजापुर जिले के पोटा कैबिनों में तैनात अनुदेशकों ने वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। 15 वर्षों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 24 घंटे सेवाएं दे रहे अनुदेशकों ने वर्तमान 15,000 रुपए मानदेय को बढ़ाकर 40,000 रुपए करने की मांग की है। जोखिम भरे क्षेत्रों में कार्यरत इन शिक्षकों का कहना है कि बढ़ती महंगाई में कम मानदेय से गुजारा करना असंभव है। हो गए हमन आगे कुछ नहीं कर सकन और नौकरी अगर करना चाहबो ते हमन मन के नहीं लगे ये कारण से हमन धरना करत हवन और अतका दिन से हमन पूरा सर्वे करके लइका मन लानत हन पढ़ात हन तब बोल सरकार हमर मन के बारे में कुछ नहीं सोचा थे। देखिए, बंद होने की बात, ये तो बात की बात है। हम शासन से ये मांग करते थे यदि पोटा केबिन बंद हो जाता तो हमको स्थानीय इसमें लिया जाए, शिक्षा विभाग में लिया जाए। बहुत सारे पद रिक्त हैं, शासन विज्ञापन जारी कर रहा है, उसमें भरने के लिए बोल रहा है, नियुक्ति कर रहा है। हम लोग पूरा बस्तर संभाग में 900 लोग हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, 16वां साल लग गया है। हम शासन से ये मांग करते हैं यदि यहाँ बंद हो रहे तो हमारे भविष्य को देखते हुए आप हमको शिक्षा विभाग में मर्ज कर दीजिए, वहाँ पर बजट पर्याप्त है। हो गए हमन बेमेतरा में वचन डेयरी के खिलाफ यादव समाज ने मोर्चा खोल दिया है। समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर डेयरी पर भ्रामक विज्ञापनों के जरिए स्थानीय गोपालकों को बदनाम करने का गंभीर आरोप लगाया है। यादव समाज का कहना है कि विज्ञापनों में स्थानीय दूध को अस्वच्छ बताकर उनके पुश्तैनी व्यवसाय और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। समाज ने इसे दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार करार देते हुए कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हम लोग वचन दूध के खिलाफ यहाँ पे आंदोलन लेके आए हैं। वचन दूध वाले जो है एक पर्चा छपवा के दुष्प्रचार किया जा रहा है कि यादवों के जो खुला दूध है उसमें हानिकारक है, नुकसान हो रहा है करके। तो हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आवेदन वाले वचन दूध कंपनी वाले हैं जो हमारे परंपरागत दूध व्यवसाय है, इनका कहना है कि जो प्राकृतिक दूध है वो हानिकारक है। ये जो यादव भाई व्यवसाय दूध बेचते हैं, इनका कहना है कि जो दूध है इसमें खुला में रखते हैं, जंग लगा रहता है, गंदे पानी मिलाया जाता है। हमारे पूर्वज हमारे व्यवसाय करते आ रहे हैं, ये हमारे अस्मिता के ऊपर ठेस पहुंचा रहा है। वचन दूध कंपनी अपने बेचने के चक्कर में हम इसका कड़ी से कड़ी विरोध करते हैं। महासमुंद जिले के बसना के चांदनपुर गांव में स्वास्थ्य विभाग की कथित लापरवाही से 3 महीने की मासूम बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि नियमित टीकाकरण के दौरान गलत दवा का ओवरडोज लगाया गया, जिससे बच्ची की तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र में महिला स्वास्थ्य कर्मी की जगह एक पुरुष कर्मी मौजूद था, जिसे टीकों की पूरी जानकारी नहीं थी। टीका लगते ही बच्ची की हालत बिगड़ी और इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। मोर बेटी ला टीकाकरण लगावर गे रहे हैं 11 बजे और 11 बजे तहाँ गे रहे तहाँ जो नर्स आते वो छुट्टी में गे रही तो एक जन आ रही जो मन टीका लगवाइन है जो उमर पढ़े में वो अपन नहीं जानत रही तो पार्वती कहते वो आंगनबाड़ी के कार्य मैडम वो अपन फोन में देखी से बोला बताई से फोन में जूम करके और गलत डोज दे दी से मोर बेटी ला। उस दिन चांदनपुर में टीकाकरण सत्र लगा हुआ था और भी बच्चों को वहाँ पे टीकाकरण कराया गया है। बाकी बच्चे भी स्वस्थ हैं वहाँ और इनका अगर स्टेप कप हो रहे हैं कि ओवरडोज हो गया है तो उनका पोस्टमार्टम किया गया है। पोस्टमार्टम जब ऑफिसर का रिपोर्ट आएगा तभी समझ आएगा। मोर बेटी ला कोरबा के पावर हाउस रोड स्थित एसएस प्लाजा में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई।
पद्मिनी ज्वेलर्स के ऊपरी तल से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। सूचना मिलते ही सीएसबी और डीएसपीएम की दमकल मौके पर पहुंची। शॉर्ट सर्किट को आग का प्रारंभिक कारण माना जा रहा है और फिलहाल प्रशासन अन्य औद्योगिक इकाइयों से दमकलें बुलाकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। दुर्ग के कोलिहापुर स्थित 36 फुट में जिला एवं तहसील साहू संघ के नवनियुक्त पदाधिकारियों का भव्य शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरेंद्र साहू की उपस्थिति में जिला अध्यक्ष नंदलाल साहू सहित अन्य पदाधिकारियों ने पद की शपथ ली। कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी विशेष रूप से मौजूद रहे। वक्ताओं ने समाज सेवा, संगठन विस्तार और सामाजिक एकजुटता पर जोर देते हुए नई कार्यकारिणी को बधाई दी। जिला साहू संघ का शपथ ग्रहण समारोह दुर्ग का संपन्न हुआ है। साहू समाज में गांव से लेकर प्रदेश तक विधिवत रूप से चुनाव होता है पदाधिकारियों का। दुर्ग जिले का चुनाव हुआ है, पदाधिकारियों ने शपथ लिया है। आने वाले 3 सालों में ये वो क्या क्या करने वाले हैं, उसकी योजना रचना हम सबके सामने उन्होंने साझा किया है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को सशक्त बनाने का, छत्तीसगढ़ को समरस बनाने का, छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने का काम सब समाज को साथ लेकर साहू समाज करेगा। जो कार्य का गठन हुआ है उसमें शपथ ग्रहण समारोह रहा और इसके मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री श्री सम्माननीय अरुण साव जी रहे और उनके मार्गदर्शन में हम सबको बहुत ही सुंदर ज्ञान मिला जो हमारे समाज और सर्व समाज के हित में रहा। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय साहू जी का भी हम सबको मार्गदर्शन मिला। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और हमारे बीच में मुख्य अतिथि लोग आए और हमारे समाज के विकास के लिए हमें अपना मार्गदर्शन दिए और अच्छे से हम लोगों को अच्छे से हम उसके सामाजिक नियमावली है उसके अनुसार हम लोग काम करें। आज शपथ ग्रहण समारोह में हमारे सभी अतिथियों ने बहुत शानदार और जानदार मार्गदर्शन दिया है। निश्चित रूप से उस मार्गदर्शन को हम लोग आत्मसात करेंगे और उनके अनुरूप हम लोग काम करेंगे और जो हम लोग एक महत्वपूर्ण जो विषय हम लोग आज लिए हैं कि समाज परिवार की ओर, उस क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे। जिला साहू संघ का शपथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।